बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करना है। हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमने इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मोर देन वन इक्वेशंस हूँ और मोर देन वन वेरिएबल्स हूँ तो इन इक्वेशंस को कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हासिल होगा, यानी x की भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, y की भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, क्योंकि x की भी मैक्सिमम पावर 2 है और y की भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो x की पावर 2, y की पावर 2, तो 2 रूट्स x के आ जाएंगे, 2 रूट्स y के आ जाएंगे और वो दोनों रूट्स इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। यानी इन ओपन सेंटेंसेस को वो जो x की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, वो जो y की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और 2 में पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो जाएंगी, यानी ट्रू सेंटेंस में चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मेथड हमने यूज़ करना है वो हमने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो हम देखेंगे कि हम किस वेरिएबल को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला रूल यूज़ करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। फर्स्ट इक्वेशन है 4x² - 5y² = 6 और सेकंड इक्वेशन है 3x² + y² = 14। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो x² है उनके कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 4 है और सेकंड इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 3 है। और इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में y² का कोफिशिएंट -5 है और सेकंड इक्वेशन में y² का कोफिशिएंट +1 है। तो अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में y² का जो कोफिशिएंट है वेरी इजी वे से 5 बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे y² का कोफिशिएंट चूँकि 5 है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ y² का कोफिशिएंट भी 5 बन जाएगा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला रूल हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 5 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y² इन इक्वेशन नंबर 1। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो कब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स होंगी इक्वेशन नंबर 2 की उन सब टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 टाइम 15x², 3x² को 5 से मल्टीप्लाई किया 15x² बन गया, फिर प्लस, फिर 1y² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम 5y² इज़ इक्वल टू 14 5 टाइम्स 70। यूँ हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में y² का कोफिशिएंट -5 है और इक्वेशन नंबर 3 में y² का कोफिशिएंट +5 है। तो y² के कोफिशिएंट सेम बना लिए हैं हमने। तो अब हमने क्या करना होगा, फिर हमने जिन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमने सेम बना लिए हैं उनके साइन देखने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 5y² जो है हमारे पास, यानी y² कोफिशिएंट 5 है, उसका साइन माइनस है और इक्वेशन नंबर 3 में y² का कोफिशिएंट +5 है, यानी यहाँ प्लस का साइन है y² का और यहाँ y² का साइन जो है वो माइनस है। तो हम क्या करेंगे, अगर साइन डिफरेंट होंगे, यानी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का साइन प्लस का हुआ और दूसरा माइनस का हुआ तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। और अगर साइन सेम हुए, यानी दोनों साइन माइनस के हुए या दोनों साइन प्लस के हुए, तो हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ जो कोफिशिएंट है y² का उसका साइन प्लस का है और इक्वेशन नंबर 1 में y² का कोफिशिएंट जो है उसका साइन माइनस है, तो डिफरेंट साइन है तो हम इनको ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। उसकी वजह यह है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है हम उसको हमने चेंज कर दिया था इक्वेशन नंबर 3 में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो ऊपर राइट कर लेंगे फर्स्ट पे और इक्वेशन नंबर 3 को इसी के नीचे राइट करेंगे। अलबत्ता लाइक टर्म के अंडर लाइक टर्म प्लेस करनी है, यानी x² की लाइक टर्म ये x² है तो अंडर द x² ये टर्म लिखेंगे 15x²।
और वाई स्क्वायर की लाइक टर्म चूँकि वाई स्क्वायर है तो अंडर द वाई स्क्वायर ये टर्म राइट करेंगे, यानी क्या राइट करेंगे 4x² माइनस 5y² इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर के अंडर एक्स स्क्वायर वाली टर्म राइट की, अब वाई स्क्वायर के अंडर वाई स्क्वायर वाली टर्म इक्वेशन नंबर 3 में से राइट करेंगे और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट के अंडर कांस्टेंट टर्म राइट कर लेंगे। ऐड करना है लिहाजा साइन चेंज नहीं होंगे। तो प्लस 4x² प्लस 15x², दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर देंगे, आंसर में साइन प्लस वाला 15 प्लस 4 19x² और माइनस का 5y² प्लस का 5y² 0 हो जाएंगे, कट ऑफ कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इक्वल टू 70 में 6 प्लस करेंगे 76 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे x² की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब x² के साथ 19 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 76 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x² इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 19। तो अब x² को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 4 टाइम्स 76 होता है। तो जो हमारे पास x² की जो है वो वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना होगा, चूँकि हमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन यहाँ पे x था तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास x² की वैल्यू आ रही है तो ये जो स्क्वायर है इसे हमने ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ द साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x² का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस 2 होता है। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास है ये प्लस माइनस 2, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में x को रिप्लेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू से। चाहें तो हम x की वैल्यू अलग से भी पुट कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू प्लस 2 पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वैल्यू हासिल कर लें y की, या x की वैल्यू माइनस 2 पुट करके भी y की वैल्यू हासिल की जा सकती है, या अगर हम चाहें तो प्लस माइनस 2 भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे बाई पुटिंग x इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में भी किया जा सकता है, 2 में भी किया जा सकता है, मैं इसको 2 में पुट कर रहा हूँ। तो अब 2 में जहाँ पे x लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में x को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 से। तो 3 टाइम्स x² था तो 3 टाइम्स x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू के भी यहाँ पे हम स्क्वायर पुट करेंगे और वैल्यू x के हमारे पास थी प्लस माइनस 2। उसके बाद है जी प्लस y² इज़ इक्वल टू 14। अब हमने प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ले लेना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा, तो इसलिए प्लस माइनस का साइन जो है वो हम हटा देंगे, यानी प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 का, प्लस y² इक्वल टू 14। तो 4 3 टाइम 12 प्लस y² इज़ इक्वल टू 14। हमने चूँकि y² की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 12 को जो है वो 14 में से माइनस कर देंगे, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब भी डियर स्टूडेंट्स किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन रिवर्स होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ प्लस 12 है तो राइट पे जाके माइनस 12 हो जाएगा और y² में से y² की वैल्यू आएगी 14 में से 12 माइनस करने से 2 आ जाएगी। अब हमें वैल्यू चाहिए थी y की, तो ये जो स्क्वायर है इसको हमने जो है वो ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ दी साइड्स हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो y² का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। यूँ हमारे पास यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। चूँकि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा, इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, इसलिए इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, लामहदूद आंसर रहेगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में इसका आंसर जो है हम राइट कर लेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने जो है वो ब्रेसेस वाली ब्रैकेट पुट करनी है,
फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि हमने आंसर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करना था। तो सबसे पहले हमने देखना है कि x का आंसर हमारे पास आया था +-2, तो यहाँ +-2 राइट कर लेंगे और y का आंसर यहाँ कॉमा पुट करेंगे और y का आंसर हमारे पास है ±2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम आंसर जो है वो राइट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x² था और y² था, तो x की भी 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, y की भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए थी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।